दोस्तों भले ही आप सीएमए इंटर फाइनल या फाउंडेशन किसी भी लेवल पर हो, आपके लिए एक शानदार अपडेट आई है जिसे सुनने के बाद आप बेहद खुश हो जाएंगे। वैसे तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। सीएमए कैन डू नाउ टैक्स ऑडिट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सीएमए अब टैक्स ऑडिट भी कर पाएंगे। अब इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 के बारे में बताएंगे, जो न्यूली प्रपोज किया गया है अभी अभी फिलहाल। तो हम गूगल पर लिखेंगे डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। अब आपके सामने ये पूरी डिटेल्स आ जाएगी डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है। वैसे मैं बता दूं, अभी इसको लेटेस्ट ही प्रपोज किया गया है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा है। द डायरेक्ट टैक्स कोड इंटेंड्स टू सिंप्लीफाई, स्ट्रीमलाइन एंड स्टैंडर्डाइजेशन द करंट कॉम्प्लेक्स इनकम टैक्स लॉज। यानी कि जो करंट इनकम टैक्स एक्ट हमारा 1961 चल रहा है, जिन स्टूडेंट्स को पता होगा, उसमें अपडेट लाने के लिए या उसको सिंप्लीफाई करने के लिए डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 लाया गया। अब भैया इसकी एप्लीकेबिलिटी कब होगी? तो इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी अप्रैल 2025 से। और भी यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स दी गई हैं, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाई जाए जिसमें पूरा बताया जाए डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। अब बच्चों के सवाल आएंगे कि भैया कहाँ पर अपडेट किया गया है कि सीएमए टैक्स ऑडिट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 और डायरेक्ट टैक्स कोड 2025, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, एक तरफ हमने लिखा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 और दूसरी तरफ है डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। तो यहाँ पर इनका सारा डिफरेंस देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस, टैक्स ऑडिट, कंसेप्चुअल टर्म, सभी का डिफरेंस बताया गया है। ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं आपको ले चलता हूँ सेकंड पॉइंट पर, टैक्स ऑडिट। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पढ़िए क्या लिखा था, टैक्स ऑडिट कैन बी कंडक्टेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली। लेकिन अब डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 में देखिए क्या लिखा है, टैक्स ऑडिट कैन बी कंडक्टेड बाय सीए, सीएस एंड सीएमए। जी हाँ, सीए के पास तो पहले ये राइट्स थे, अब ये राइट्स सीएस और सीएमए को भी मिल गए हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी न्यूज़ है सीएमए और सीएस वाले बच्चों के लिए। अब अगर आप सीएमए या सीएस के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस अपडेट के बारे में जानकारी मिले। द वेरी नेक्स्ट अपडेट इज फॉर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स। अब आपको आईसीएमए की वेबसाइट पर जाना है और अपडेट सेक्शन पर क्लिक करना है। चौथे या पांचवें नंबर पर ये नोटिफिकेशन दे रखी होगी, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, नोटिफिकेशन फॉर चेंज ऑफ इलेक्टिव पेपर फॉर सीएमए फाइनल स्टूडेंट। अब हम इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। सबसे पहले तो डेट पढ़ लीजिए, 25 नवंबर की लेटेस्ट ये नोटिफिकेशन है। तो सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिन सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स ने इलेक्टिव पेपर में चेंज करवाना है, उनको 1000 रुपीज पे करने होंगे आईसीएमए को टू चेंज दैट पर्टिकुलर इलेक्टिव पेपर। अब वो 1000 रुपीज कैसे पे करने हैं? थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा है, दो स्टूडेंट्स हु वांट टू चेंज इलेक्टिव पेपर शुड पे थ्रू डिमांड ड्राफ्ट टू इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो अगर आप सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हैं और इलेक्टिव पेपर चेंज करवाना चाहते हैं तो आप एक बार इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िएगा। इस नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं मिल रही तो मैं इसका डायरेक्ट लिंक आपको पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां से आप जाइए, सीधा इस नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए और इसको अच्छे से रीड कीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ऑल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आप हमारे चैनल से कोई भी फ्यूचर अपडेट मिस ना कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस।